वीर पर अटैक करना शुरू कर दिया। पर इस बार उसका अटैक फेल हो गया, क्योंकि इस बार वीर पहले से भी कहीं ज्यादा ताकतवर हो गया था। अंश के हर अटैक को इग्नोर करते हुए वीर ने उसका गला पकड़ लिया और जमीन पर गिरा दिया। अंश ने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर वीर की मजबूत पकड़ के आगे उसकी हर कोशिश नाकाम हो गई। यहां तक कि उसने खुद को छुड़ाने के लिए वीर को लात भी मारने की कोशिश की, पर वीर अपने बैल वाले सिर से लगातार अंश गुजराल पर वार करता ही चला गया। अब कौन फटीचर है? हाँ? बोल बोल, कौन फटीचर है अब? अरे बोल ना। उस वीरान जंगल में बस वीर की ही आवाज गूंज रही थी। तालाब की सतह पर घूमते मगरमच्छों को देखकर वीर ने हंसते हुए सोचा और फिर मुस्कुराता हुआ देव आश्रम की तरफ चला गया। वैसे भी इस समय वो इस हालत में नहीं था कि उन मगरमच्छों का मुकाबला कर सके, तो देव आश्रम वापस जाना ही सही था। पर सुकून तो उसे देव आश्रम में भी नहीं था। ग्रैंड मास्टर की तलाश अभी भी जारी थी, यहां तक कि उसने इनाम की रकम तक बढ़ा दी थी। फिर भी अभी तक कोई डॉलर तक नहीं पहुंच पाया था। पहुंचता भी कैसे? कोई भी डॉलर को देव आश्रम के सनकी से जो कनेक्ट कर नहीं पा रहा था, खैर उनकी गलती भी नहीं थी। सनकी और डॉलर की खूबियों में जमीन आसमान का अंतर जो था। जिस तरह से वीर ने देव आश्रम में अपना लो प्रोफाइल स्टेटस बना रखा था, उससे कोई अंदाजा तक नहीं लगा सकता था कि वीर उर्फ सनकी ही डॉलर है। भला बेवकूफ सा दिखने वाला लड़का इतना ताकतवर डॉलर कैसे हो सकता है? उस पर से देव आश्रम में कोई उससे बात भी नहीं करता था, और करता होता तो शायद किसी को शक भी होता, पर उनकी नजर में तो वीर की कोई औकात ही नहीं है। पर जो भी है, खैर वीर के लिए तो यह बहुत ही एडवांटेज वाली बात थी। अच्छा ही है कोई उसे डॉलर से कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, नहीं तो वो अपने मकसद में कामयाब कैसे होता। वीर अपने कमरे में आया और कमरे में कैद तांबे के दांत वाले गैंडे पर एक नजर डाली। अब तक उस गैंडे के शरीर का काफी हिस्सा ब्राउन कलर का हो चुका था, पर फिर भी उसके शरीर का रंग एक म्यूटेंट तांबे के दांत वाले गैंडे जैसा नहीं हुआ था। शायद अभी उसे और डेवलप होने में थोड़ा समय और लगेगा। यह सोचकर वीर ने गहरी सांस ली और देव आश्रम के बाजार में जड़ी बूटी लेने के लिए निकल गया। क्यों रे सनकी, किस एलियन ने तेरा यह हाल कर दिया है? कितनी बार बोला है कि अपने लेवल के एलियंस का शिकार किया कर। तो क्या अपने आप को डॉलर समझता है, हैं? जो अपने लेवल के ऊपर के एलियंस का शिकार करने चला गया था। इस तरह के ताने वीर के लिए नए नहीं थे। ये दुकानदार हो या देवाश्रम का कोई भी और इंसान, सबकी नजरों में वीर की बस यही वैल्यू थी। कोई भी वीर का मजाक उड़ाने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था, पर वीर को इन सब बातों की आदत पड़ चुकी थी। इसलिए अभी भी उसने उस दुकानदार की बात का कोई भी जवाब दिए बगैर उससे चुपचाप पैसे दिए और अपनी जड़ी बूटियों का थैला लेकर सीधे अपने कमरे की तरफ वापस चला गया। वैसे भी इस समय वो जिस दर्द में था, उसमें वो किसी से कोई बहस नहीं करना चाहता था। वो तो अच्छा हुआ कि उसके पास जय के दिए हुए 10 लाख रुपए थे, वरना शायद वो ये जड़ी बूटियां भी अफोर्ड नहीं कर पाता। हालांकि पीछे से उसे उस दुकानदार और वहां मौजूद लोगों के हंसने की आवाज आई, तो वो समझ गया कि एक बार फिर वो सब लोग उसी का मजाक उड़ा रहे हैं। पर क्या फर्क पड़ता है, कम से कम डॉलर की तो तारीफ हो रही है ना। अब जब उन बेचारों को नहीं पता कि डॉलर और सनकी एक ही हैं, तो उसमें उनकी क्या गलती है? बोलने तो जिसको जो बोलता है। वैसे भी किसी एक्टर ने कहा है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना बाबू मोशाय। बस कुछ दिनों की बात और है, फिर तो इन लोगों को पता चल ही जाएगा कि ये लोग इतनी बड़ी गलती कर रहे थे। बस मुझे तो इंतजार है उस दिन का, जब डॉलर की सच्चाई जानकर इन सबके चेहरे पर 12 बज जाएंगे। तब तक हो लेने दो, खुशी ने भी क्या जाता है। वीर ने पीछे पलटकर मुस्कुराते हुए उस दुकानदार और बाकी लोगों को देखा और सीधा अपने कमरे की तरफ निकल गया। उस दिन के बाद से अंश गुजराल से मिली चोटों से रिकवर होने में वीर को 10 दिन लग गए थे। इन 10 दिनों में वीर ने उस तांबे के दांत वाले गैंडे पर कड़ी नजर रखी थी। अब तक तांबे के दांत वाला वो गैंडा पूरी तरह से एक म्यूटेंट एलियन बन चुका था, लेकिन उसका साइज अभी भी एक आम एलियन के जैसा ही था। वीर ने अब तक टाइटन ग्रह पर जिन म्यूटेंट तांबे के दांत वाले गैंडों एलियंस को देखा था,
वो सब साइज में इस गैंडे के दोगुने थे। इसके अलावा जिस गैंडे को वीर ने काले क्रिस्टल की मदद से डेवलप किया है, एक असली म्यूटेंट गैंडे के मुकाबले वो ताकत में भी काफी कम है। इनफैक्ट एक असली म्यूटेंट तांबे के दांत वाले गैंडे से तो इस गैंडे का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और शुरवीर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।